आज जो वाक़या हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं उसमें एक चोर, एक डाकू आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को लूटने की गरज से जब आपके सामने आता है तो उसका क्या होता है ये आपको बताने वाले हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़ुत्ब रब्बानी महबूब सुबहानी गौसे आज़म शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वो करामत का वाक़या कि जिसे सुनकर आप भी अपनी हैरानगी की हद तक पहुंच जाएंगे, और पहुंचे भी क्यों ना, क्योंकि ये वाक़या किसी आम शख्सियत का नहीं है बल्कि पीरों के पीर का, सरदार औलिया का, यानी गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का है, जिसमें आप हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने एक लुटेरे को, एक डाकू को अब्दाल बना दिया, कुतुब बना दिया। तो क्या है ये बेहतरीन और दिलचस्प वाक़या, इसे जानने के लिए बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता है। उनकी ज़ात बाबरकत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और ना ही उनकी ज़ात बाबरकत के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हिंदुस्तान, बर्र-ए-सग़ीर और पूरी दुनिया में मौजूद हैं। आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह बचपन से ही वली हैं, बल्कि आप तो माँ पेट से वली हैं। 18 या 17 पारे आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी माँ के शिकम मुबारक में ही हिफ्ज़ कर लिए थे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा आपकी माँ ने आपको ऐसी तालीमात से नवाजा था कि आपने उस तालीमात के ज़रिए एक डाकुओं के सरदार को भी वली बना दिया था, उसकी तौबा करवा दी थी और उसे राह हक पर ले आए थे। नाज़रीन मोहतरम, करामातों का सिलसिला तो सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बचपने से ही चला आ रहा था, लेकिन सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो कि फैज़ के समंदर हैं, उनका ये सिलसिला जब जवानी तक जा पहुंचा तो आप रहमतुल्लाह अलैह की करामत दिन ब दिन बढ़ती गई और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से ऐसी ऐसी करामातें सरजद हुई जिनको एक किताब में रकम तराज करना भी नामुमकिन हो गया। नाज़रीन मोहतरम, सरकार गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा अपने जद्दे अमजद हुजूर खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की नगरी यानी कि मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी से वापस आ रहे थे तो एक चोर लुटेरा वापसी में आपके रास्ते में आपको खड़ा हुआ मिला और किसी वो मुसाफिर का इंतज़ार कर रहा था। इस चोर, इस लुटेरे का मामूल था कि इसके पास जब भी माल और पैसे ख़त्म हो जाते थे तो इस रास्ते पर आकर किसी भी मुसाफिर को लूट लिया करता था और उसका माल लूटकर उसे कभी जिंदा छोड़ देता तो कभी उसे कत्ल कर देता। इसका यही काम था। बड़ा मशहूर लुटेरा था ये, लोग इसकी खुराफात से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। बहरहाल वो लुटेरा किसी शख्स का इंतज़ार कर रहा था, कोई इधर से गुजरे और वो उसे लूट ले। सामने से जब एक नूर का मुजस्समा उसे आता हुआ नजर आया, सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह उसके करीब आए और आप उसके करीब पहुंचे तो आपने फरमाया, तू कौन है? जैसे ही सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के रुखे मुबारक को उस चोर ने देखता है, अचानक उस पर एक हैबत तारी हो जाती है, एक डर, एक खौफ तारी हो जाता है। वो कहने लगता है, हुजूर मैं एक बदवी हूँ, और उसके ऊपर हैबत तारी हो चुकी थी और वो घबरा कर सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पूछता है, आप कौन है हुजूर? तो सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं अब्दुल कादिर हूँ। आपका नाम सुनते ही वो बेइख्तियार कांपने लगता है, धूजने लगता है और उस पर ऐसी हैबत तारी होती है कि वो फौरन ही आप सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर जाता है और रो रो कर आपसे माफ़ी मांगने लगता है और उसकी ज़ुबान पर अचानक सैयदी या अब्दुल कादिर शैनिल्लाह, सैयदी या अब्दुल कादिर शैनिल्लाह जारी हो जाता है और वो आपके कदमों में फूट फूट कर रोने लगता है, अपने गुनाहों की तौबा करने लगता है और आपसे भी माफ़ी मांगने लगता है। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को उस पर तरस आ जाता है, रहम आ जाता है। आप उस चोर, उस लुटेरे को अपने कदमों से उठाकर उस पर अपनी निगाह विलायत डाल देते हैं। आपकी निगाह विलायत के सदके आप रहमतुल्लाह अलैह उसे एक ही निगाह में वासिफ बिल्लाह बना देते हैं। आप अपनी निगाह विलायत डालकर उसको वासिफ बिल्लाह कर देते हैं और कुतुब का मुकाम भी अता फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। और नाज़रीन मोहतरम, सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की निगाह विलायत के सदक़े में अल्लाह तबारक व ताला उस चोर, उस लुटेरे को हिदायत बख्श देता है और उसे हकीकतन कुतुब के मुकाम पर फाइज फरमा देता है, कुतुब अब्दाल बना देता है। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन मोहतरम, सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की निगाह विलायत की एक झलक पड़ने से वो बंदा जो लुटेरा था, चोर था, वो हिदायत पाकर कुतुब के दर्जात पर पहुंच जाता है। तो नाज़रीन मोहतरम, उस अजीम नूर के पैकर, अजीम नूर के समंदर हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का क्या मुकाम होगा, जिनकी एक निगाह विलायत से
چور لٹیرے ابدال کتب بن جاتے ہیں تو پھر ان کی نگاہ ولایت کا کیا عالم ہوگا اور ان کا خود کا کیا عالم ہوگا؟ اور جب سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا یہ عالم ہے تو ہمارے اور آپ کے سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دو جہاں کے سردار کا کیا عالم ہوگا؟ ناظرین محترم، یہ تھا واقعہ سرکار غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک لٹیرے کا، جو حالانکہ آپ سرکار غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو جانتا نہیں تھا اور آپ کو لوٹنا آیا تھا، لیکن اپنا سب کچھ لٹا کر آپ کے قدموں پر قربان ہو گیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، اور محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، مخالف کیا کرے میرا کہ بے حد ہے کرم مجھ پر، خدا کا رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا، اور جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بندہ غوث اعظم کا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برے کام اور برے اعمال سے بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔